Okay, so let us continue with the chapter that we were doing. देखो, now let us continue with this chapter. Now look at this. ये जो मैप है, look at this. ये इंडिया का दो मैप दिया हुआ है. पहला वाला मैप से हमें पता चल रहा है कि भारत का शेप क्या है, भारत के कौन से जगह पर कौन से स्टेट्स है, राज्य है, कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से शहर कहाँ हैं. तो ये जो मैप है, जो मैप किसी कंट्री का लोकेशन, कंट्री के अंदर उसके स्टेट्स के लोकेशन, स्टेट्स के अंदर उसके जो कैपिटल सिटी है, राजधानी है, या दूसरे बड़े बड़े शहर है, इसका लोकेशन, या किसी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, ये सब चीज़ जो मैप से पता चलता है, उस मैप को कहते हैं पॉलिटिकल मैप. ठीक है. अब ये मैप देखो, इस मैप से पता चल रहा है कि कहाँ पे भारत की पहाड़ है, कहाँ पे प्लेन लैंड है, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे सी है. तो जो मैप दुनिया का फिजिकल फीचर्स दिखाता है, फिजिकल फीचर्स माने माउंटेन्स कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, प्लेट्यूज कहाँ है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कहाँ पे फॉरेस्ट्स है, कहाँ पर कारखाने हैं, कहाँ पर क्या खेती होती है, ये सब चीज़ जो मैप दिखाता है, उन मैप्स को कहा जाता है फिजिकल मैप्स. ओके, दे आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स. नाउ देयर आर सम मैप्स, कुछ ऐसे मैप्स है जिसको थीमेटिक मैप कहते हैं. थीमेटिक मैप मतलब जो मैप में कोई एक पर्टिकुलर विषय, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिखाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैप बनाएं जिसमें हम सिर्फ भारत की या कोई भी देश की नदियों के बारे में जानना चाहें, और उस मैप में और कुछ नहीं है, सिर्फ नदियों को दिखाया गया है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बनाया गया मैप. मान लो कोई मैप है जिसमें सिर्फ उस देश की कहाँ पे कितना खेती होती है, कहाँ पे धान उगाया जाता है, कहाँ पे व्हीट उगाया जाता है, कहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है, वो मैप वो दिखा रहा है. तो ये हो गया क्रॉप्स के ऊपर मैप, खेती बाड़ी के ऊपर मैप्स. तो अच्छा, कोई मैप है जिसमें सिर्फ सड़क दिखाया गया है, तो ये रोडवेज के ऊपर मैप है. कोई मैप है जिसमें सिर्फ रेल लाइन कहाँ है वो दिखाया गया है. कोई मैप हो जिसमें सिर्फ कहाँ पे कितनी बारिश होती है वो दिखाया गया हो. तो पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर जो मैप बनता है, दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स. उन मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहा जाता है. अब देखो, लैंग्वेज ऑफ मैप्स. अब ये जाहिर है कि मैप्स के जरिए बहुत कुछ दिखाया जाता है. नाउ, जैसे हम एक भाषा में बात कर रहे हैं, वैसे मैप का भी एक भाषा है. मतलब मैप बनाने का भी एक तरीका है, जो तरीका अगर हमको पता चले, तो मैप में क्या क्या दिखाया गया है वो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा. मतलब मैप पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल लैंग्वेज, मतलब कुछ खास चीजें हमें सीखना पड़ता है. नंबर 1, मैप का टाइटल. टाइटल का मतलब है कोई भी मैप का एकदम ऊपर में ये लिखा रहता है कि वो मैप किस तरह का मैप है. ठीक है. मान लो अगर ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मान लो कोई मैप के ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो मतलब हमें पता चलेगा कि उस मैप में भारत की कहाँ कहाँ पर कौन सी स्टेट्स है, उन स्टेट्स की कैपिटल कहाँ है, भारत के आसपास कौन से देश है, ये सब इस मैप में दिखाया जाएगा. तो कोई भी मैप, अगर मैप के ऊपर लिखा हुआ है, सपोज मैप के ऊपर लिखा हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब पता चलेगा कि उस मैप के अंदर से हमें पता चलेगा कि भारत की कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे डेजर्ट्स है, कहाँ पे प्लेन लैंड है, कहाँ पे समुंदर है, ये पता चलेगा. तो टाइटल माने मैप का ऊपर वो मैप किस बारे में है, ये जो बताता है, दैट इज कॉल्ड टाइटल. दूसरा देखो, स्केल. स्केल का मतलब क्या है, देखो ये अच्छी तरह से समझो. देखो, भारत जितना बड़ा है, ऑब्वियसली उतना बड़ा मैप तो हम नहीं बनाएंगे. একটু আস্তে প্লিজ, একটু আস্তে. জানি কমপ্লেন আমার সম্বন্ধে বলতে খুব ভালো লাগে, পড়াচ্ছি তো এখানে সাউন্ড ক্যাচ করছে. तो देखो, इंडिया जितना बड़ा है, ऑब्वियसली मैप तो उतना बड़ा बनेगा नहीं, मैप तो उससे काफी छोटा बनेगा. तो मैप देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि जो जगह का मैप बनाया गया है वो जगह दरअसल एक्चुअल में कितना बड़ा है.
ये समझाने के लिए हम जो चीज का यूज करते हैं उसको कहते हैं स्केल। स्केल माने देखो कोई भी मैप के नीचे स्केल लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे यहां पे देखो क्या लिखा गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। कोई भी मैप का स्केल लिखा होता है, इसका मतलब है कि मैप में जो दूरी हम 1 सेंटीमीटर का नापेंगे, जमीन में वो दूरी 100 किलोमीटर का है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो हम इंडिया का मैप में, मान लो हम ये दो जगहों के बीच में, या मान लो इंडिया का जो बॉर्डर है यहां से लेके यहां तक बॉर्डर का दूरी कितना है, ये एक्चुअली कितना लंबा है, तो हम इसको माप लेते हैं। मान लो ये 1 सेंटीमीटर निकलता है और मैप के नीचे दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, तो हमको समझ में आ जाएगा कि इतना जो दूरी है ये 100 किलोमीटर की है। तो स्केल जो है, स्केल हमें मदद करता है ये समझाने में कि मैप में जितना दूरी दिखाया जा रहा है एक्चुअली ग्राउंड में वो दूरी कितना है। ठीक है, मान लो कोई मैप में हिंदमोटर और श्रीरामपुर दिखाई दे रहा है। मैप में जब हम स्केल से वो दूरी को नाप रहे हैं, मान लो वो 1 किलोमीटर का दिखाई दे रहा है, 1 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। अब मैप के नीचे स्केल लिखा हुआ होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मे बी 100 किलोमीटर्स, तो हमको पता चलेगा कि ये दो जगहों के बीच में अगर दूरी 1 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इसका दूरी है 100 किलोमीटर्स। ओके, तो देखो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना कि देखो ये वाला जो कोई मैप के नीचे अगर इस तरह से स्केल दिया जाएगा, इसको कहा जाता है लीनियर स्केल। क्या बोला जाता है? लीनियर स्केल। और इस तरह से अगर मैप का दूरी मतलब मैप का स्केल दिया गया है, इसको कहा जाता है बार स्केल। तो चलो ये अभी ये उतना डिटेल में ये स्केल की बार स्केल क्या है इतना बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल में स्केल क्या है पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखो मैप में डायरेक्शन भी दिया जाता है। कोई भी मैप की कोने में लिख दिया जाता है कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है, किस तरफ साउथ है, ये कोई भी मैप में लिख दिया जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैप्स। कोई भी मैप में या मैप का ऊपर में या मैप का नीचे साइड में कहीं ना कहीं पे ये सिंबल दिया जाता है, जो पढ़ के पता चलता है कि मैप का कौन सा साइड नॉर्थ है, कौन सा साइड साउथ है, कौन सा साइड ईस्ट है, कौन सा साइड वेस्ट है, एटसेट्रा। अब देखो मैप के ऊपर अलग अलग चीज दिखाने के लिए अलग अलग कलर भी यूज किया जाता है। पहाड़ दिखाने के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज किया जाता है। छोटे पहाड़ मतलब हिल्स और प्लेट्यूज दिखाने के लिए येलो कलर यूज किया जाता है। प्लेन लैंड, प्लेन जमीन दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। जो कम गहरे वाली पानी का इलाका है उसके लिए लाइट ब्लू यूज किया जाता है। जो ज्यादा गहरा वाला पानी का इलाका है उसके लिए डार्क ब्लू यूज किया जाता है। तो इस तरह से मैप का अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है। उसके बाद देखो जो मैप में थोड़ा और विस्तार रूप से ज्यादा डिटेल वाला मैप है, उस मैप में एक सिंबल यूज किया जाता है। सिंबल माने देखो मैप के ऊपर ये सारे सिंबल्स होते हैं। हर एक सिंबल का एक अलग अलग मतलब होता है, मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट है, जैसे ये वाला सिंबल मैप में होगा, इसका मतलब ये टेम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज के लिए अलग अलग सिंबल होता है। तो ये सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स, क्योंकि ये सारा दुनिया में, जैसे मैप के ऊपर अगर मंदिर दिया गया हो, मस्जिद मॉस्क दिया गया हो, चर्च दिया गया हो, कहीं पे मैप के ऊपर किला फोर्ट दिया गया हो, कहीं पे मैप के अंदर रिवर दिखाया गया हो, हर एक चीज दिखाने के लिए मैप में एक अलग अलग सिंबल होता है। ये सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है। क्यों कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है? क्योंकि सारा दुनिया का कहीं पे भी जब इन चीजों को मैप में दिखाया जाता है तो एक ही सिंबल, सेम सिंबल यूज होता है। भारत में होगा तो मंदिर का वही सिंबल होगा। अमेरिका में अगर मैप बनाया गया हो, अमेरिका का मैप है, वहां पे कोई मंदिर है तो मंदिर के लिए वही सिंबल होगा। इंडिया में फॉरेस्ट दिखाने के लिए जो सिंबल होगा, अमेरिका जाओगे तो फॉरेस्ट दिखाने के लिए वही सिंबल होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कुआं दिखाया जा रहा है, मैप में दिखाया जा रहा है कि कहीं पे कुआं है। अगर ऐसे ब्लू कलर का गोला रहेगा तो यह मतलब सारा साल पानी रहता है, ऐसा कुआं है। अगर काला रंग का रहेगा ऐसा गोल, इसका मतलब है, नहीं मैं थोड़ा गलत बोला, अगर सिर्फ ऐसा होगा, नीला रंग का ऐसा होगा, मतलब मीठा पानी का कुआं है, साल का कुछ समय पानी रहता है, कुछ समय पानी नहीं रहता है। अगर बिल्कुल नील से भरा हुआ गोला है, मतलब ये मीठा पानी का कुआं है जिसमें सारा साल पानी होता है। काला आउटलाइन रहेगा मतलब सॉल्टी वाटर, खारा पानी का कुआं है जिसमें कुछ कुछ समय पानी नहीं रहता। भरा हुआ गोल मतलब कुआं है, खारा पानी का कुआं, सॉल्ट वाटर का कुआं जिसमें सारा साल पानी रहता है। तो इस तरह से हर एक चीज दिखाने के लिए सिंबल होता है, और ये सिंबल हर एक कंट्री में एक ही होता है, इसलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। तो चलो इतना तक रहने दो ये वीडियो। आई विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।